आदमी एक और रूप अनेक। हर आदमी के अनेकों रूप हैं। ठीक ऐसे ही आपके अंदर मन के भी कई रूप हैं। मन ही आत्मा है, मन ही ईश्वर है, मन ही देवता है, मन ही राक्षस है, मन ही बहुत बुरा है और मन ही महानता का सोपान है। मन के अतिरिक्त तुम कुछ भी नहीं हो, कुछ भी नहीं। आइए समझते हैं। आदमी एक रूप अनेक। घर में एक व्यक्ति किसी का बेटा होता है, वही व्यक्ति पिता भी होता है, वही व्यक्ति भाई होता है, वही व्यक्ति मित्र होता है, वही व्यक्ति अच्छा होता है। समाज में कोई उसे बहुत बुरा भी कहता है। व्यक्ति एक है, उसके रूप बदल रहे हैं। कोई उसे अच्छा कह रहा है, कोई बुरा कह रहा है। कहीं वो मालिक है, कहीं नौकर है। क्या वो कई व्यक्ति हैं? जी हाँ, एक ही व्यक्तित्व के अंदर कई परतें हैं, कई रूपों में उसको लोगों ने जाना है एक्चुअल में, क्योंकि उसने स्वयं को अभी नहीं जाना है। अभी संसार उसे बता रहा है अमुक व्यक्ति का पिता है वो, अमुक व्यक्ति का मित्र है वो, अमुक व्यक्ति का भाई है वो, अमुक का पति है वो क्या है, कौन है, वास्तविकता में क्या है, ये अभी खोज बाकी है। ये इल्यूजन, ये भ्रम, ये मायाजाल, ये सब एक दिन टूट जाता है। फिर वो किसी का ना कुछ रहता है, ना कुछ हो जाता है। बिना जाने जो चला जाता है कि वह वास्तव में क्या है। हमारे शास्त्रों में कहा है न बुद्धि, न चित्त, न मन, न अहंकार। कुछ नहीं हूं मैं, फिर मैं क्या हूं? देखिए, मन के 4 रूपों की बहुत चर्चा है सनातन संस्कृति में, खास तौर से 4 की, लेकिन वो 5वां है। मन का वो है शुद्ध रूप, वह शुद्ध रूप है। ये सब 4 के चारों अशुद्ध रूप हैं। उसके ऊपरी परत है जो धूल मिट्टी पड़ने से, समाज के संस्कारों की छाप पड़ने से गंदी हो गई है। मन का वास्तविक जो रूप दुनिया समझती है वो मंकी माइंड है, जो सबसे ऊपर है। वो किसी एक विचार पर रुकता नहीं, स्थिर नहीं होता, अस्थिर रहता है, टिकता ही नहीं। मंकी माइंड कहा है उसको, उछल कूद करने वाला मन, कभी यहां कभी वहां, कभी इधर कभी उधर, कभी उधेड़ दिन करता है। 50-60 हजार विचार जो दिन में चलते हैं वो है मंकी माइंड का ही करिश्मा है। मन है वो। मन जब सोच विचार सूझबूझ में आता है तो बुद्धि हो जाता है। मन प्रकाशित हो जाता है, चित्त हो जाता है, चैतन्य हो जाता है, डीप थिंकिंग में चला जाता है। डीपली जब विश्लेषणात्मक बुद्धि बनती है और अहंकार टकराने का भाव है, प्रतिरोध है, प्रतिकार है, प्रतिशोध है, ये मन के ही रूप है। जब ये शांत हो जाता है, अहंकार, बुद्धि का विश्लेषण रूप और मंकी माइंड चुप हो जाता है, तो मन अमन में चला जाता है, शांति में चला जाता। अमन जब अमन में चला जाता है, फिर वहां आपको आपके असली तत्व, व्यक्तित्व या आत्मा की झलक मिलती है। वह झलक आपको आपके वास्तविकता से, आपके असल व्यक्तित्व से परिचित करा देती है, जो उसको बिना जाने चले जाते हैं, दुनिया छोड़कर, इन चारों में उलझ कर अधूरे चले गए। मन की इस बकबक को रोककर जब स्थिरता आ जाए, स्थिरता आ जाए, आत्मीय अनुभूति आने लगे, आत्मदर्शन हो जाए, आत्म साक्षात्कार हो जाए, सेल्फ रियलाइजेशन हो जाए,
उस आत्म दर्शन को ही परमात्म दर्शन कहा गया है। मुझको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे अंदर हूं। है ना। तो धार्मिक लोग बाहर ढूंढ रहे हैं, भांति भांति की पूजा पद्धतियां बनाई हैं, भांति भांति से लोग उन पर चल रहे हैं, अनेकों रूप अपने समझ रहे हैं और अपने उधेड़बिन में जी रहे हैं, अपने वास्तविक आत्मदर्शन तक पहुंच ही नहीं पा रहे। उस तक पहुंचना होगा। उससे पहुंचे बिना आप ऊपर ही रुक गए तो ये जीवन भी व्यर्थ जा सकता है। प्याज देखा है ना आपने, प्याज की परत उधेड़ते चले जाते हो आप। जब प्याज की परतों को उधेड़ते चले जाते हो तो परत दर परत प्याज निकलता है। ऊपर का रूखा सूखा प्याज, अंदर का कोमल प्याज, प्याज निकलता चला जाता है और सबसे अंदर एक बीज रूप प्याज होता है। वो भी प्याज में अंदर अगर तोड़ दो उसको तो उस अंडाकार आकृति के अंदर एक शून्य निकल आता है। शून्य, वह शून्य से ही उस पूरे प्याज का विकास होता है। एक शून्य निकल आता है उसके अंदर बहुत। जब आप उसे तोड़ दोगे तो वह शून्य भी विलीन हो जाएगा इस परम शून्य में, परम आकाश में। तो उस शून्य से पूर्ण का मिलन हो जाएगा। आपका हमारा जब ये अंड, ये ब्रह्मांड के अंदर का जो शून्य है उसका जब विस्तार होगा, वह शून्य ही पूर्ण में लय हो जाता है, एकाकार हो जाता है। उनका विचारों की परत उस पूर्ण और इस शून्य को एकाकार होने में बाधा है। जो हमने नकली रूप बनाए हैं, बहरूपीय बन गए हैं, बहुत से रूप रख लिए हैं, कभी मालिक समझकर अकड़ते हैं तो कभी नौकर बनकर सुकुड़ते हैं। ये वास्तविकता नहीं है। तुम शुद्ध बुद्ध चैतन्य हो, आत्म रूप में आओ, आत्म स्थिति में आओ। कोई तुम्हारा मित्र नहीं, कोई तुम्हारा शत्रु नहीं। तुम जगत कल्याण के लिए प्रकट हुए हो और जगत के एक अंग हो। तुम शिव के अंग हो, शिवांश हो, उसका ही एक अंश हो, कृष्ण के अंश हो, बुद्ध के अंश हो। ये परत जो चढ़ी हुई हैं, इनसे एक बार उस शून्य तक पहुंचो। जो है फिर भी नहीं है। जैसे उस प्याज के अंदर एक शून्य है और उसमें कोई ऊर्जा है। आप समझ सकते हैं इस बात को, बहुत सरल उदाहरण है। और उसको वही ऊर्जा विस्तार देती है और वही ऊर्जा आप उसको किसी में टेस्ट नहीं कर सकते कि क्या है ये। आदमी एक और रूप अनेक, ये परतें हैं ऊपर ऊपर चढ़ी हुई हैं। भैया फिर क्या करें? इन परतों का क्या करें? मिटा डालें क्या अपने शरीर को? मिटा डालें क्या अपने इस मन को? मिटा डालें क्या अपने अहंकार को? ना शरीर मिटाना है, ना मन से लड़ना है। मन को साधते हुए इसे शांत कर लेना है। और जैसे ही ये शांत होता है, इससे संघर्ष नहीं करना है। बहुत सी साधक संघर्ष पूर्ण जीवन व्यतीत करने लगते हैं। मन से संघर्ष करके आज तक कोई नहीं जीता। तो मन को साधना है। सदा हुआ मन होता ही नहीं है। शांत मन में ही आत्मदर्शन होने लगता है। मन को शांत करने के लिए हमारे चैनल पर रहें, हमसे मिलें।
थोड़ा समझें, मन शांत कैसे होगा। उद्विग्न मन शांत कैसे होगा। और जब ये शांत होता है तो बहुत शक्तिशाली हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसका छोटा सा शून्य उस परम पूर्ण ब्रह्मांड के साथ एकाकार होने लगता है। प्याज के अंदर का शून्य भले ही वहां रुका रहे, उस वह परतों को ना तोड़ पाए, लेकिन यहां ऐसे लाखों संत हुए हैं भारत में जो शरीर में रहते हुए ही उनका शून्य जब विस्तार लेता है तो वह शून्य उस परम के साथ एकाकार हो गया है। वह उस शरीर में रहते हुए भी पूर्ण ब्रह्म हो गए। सिद्धार्थ से बुद्ध हो गए, महावीर हो गए हैं, नानक हो गए, कबीर हो गए हैं, रैदास हो गए, राविया हो गए, कृष्ण हैं, राम हैं, कितने नाम लेंगे आप। और कितने बेनाम लोग हैं, रमण हैं, परमहंस रामकृष्ण हैं। इनका शून्य पूर्ण से एकाकार हो गया है। शरीर होते हुए भी वह शून्य विस्तृत होता चला गया है। असीम से मिल गया है, वह सीमित बाउंड्री लेस हो गया है। एक आदमी के अनेकों रूप, उन अनेकों रूपों को तोड़ते हुए, समझते हुए अरूप तक जाना है। और उस अरूप को जिसने समझ लिया है उसने अपने वास्तविक स्वरूप को समझ लिया है। आप अपने ऊपर का ये जो रूप है, इसके अंदर एक अरूप है, उसका कोई रूप नहीं। उसी को किसी ने आत्मा कहा है, किसी ने चैतन्य कहा है, किसी ने बोध कहा है, किसी ने बुद्धत्व कहा है, किसी ने बोधिसत्व कहा है, किसी ने जिन कहा है, किसी ने शून्य कहा है। तो इस शून्य को पूर्ण से एकाकार कर लो। अपनी नकली परतों से आप बाहर निकलो, उन अपनी नकली परतों को समझ लो, से बाहर आ जाओगे। बहुत रूप नहीं है तुम्हारे, बहुत रूपों में तुमको संसार ने जाना है और तुम उनसे बंध मत जाना। तुमको बॉस कोई कहता है तो अकड़ मत जाना। ये स्थितियां, परिस्थितियां हैं जो उस स्थिति में तुम वहां कुछ लोगों के बॉस हो सकते हो। तुम किसी कुर्सी पे बैठे हो, कोई तुम्हारे सामने खड़ा है, ये कोई विशेष बात नहीं है। ये समय और परिस्थिति क्षण भर में बदलती रहती है। इस क्षण भंगुर स्थिति, परिस्थिति और संसार को समझते समझते आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। ऐसी शुभकामनाएं देता हूं। आपके मन में कोई प्रश्न आता है तो प्लीज आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें, रखें। कोशिश करते हैं हम और आप मिलकर कुछ बेहतर करते हैं। जय राम जी की। नमस्कारम। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।